Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के वीडियो में हम कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 5 है, प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3 से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। प्रश्न नंबर 3 में 10 प्रश्न दिए गए हैं। अभी हम 3 प्रश्नों को यहाँ पे लिखे हैं। अभी 3 प्रश्नों को अभी आपको हम बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया गया था और आज के वीडियो में हम पुनः प्रश्न नंबर 3 से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, यहाँ पे श्रेणी छूट गया है, श्रेणी है जिसमें यह निम्न पद दिए गए हैं और इन निम्न पदों के अनुसार इस दिए गए वैल्यू का मान ज्ञात करना है। जैसे पहला जो प्रश्न दिया गया है a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an बराबर 50 है, तो n और sn का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। प्रश्न लिखा गया है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर दिया है 50 दिया है, तो n का मान निकालना है। तो चूँकि आप जानते हैं an बराबर होता है a प्लस an माइनस 1 इंटू डी होता है, तो an का मान कितना दिया है 50 दिया है, a का मान कितना दिया है 5 दिया है और n का मान हमको निकालना है, d का मान किया है 3 है। तो यहाँ से 50 बराबर 50 ये है, 5 को इधर लेते आइए तो ये माइनस हो जाएगा, -5 बराबर n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे तो 45 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3 से इसमें हम क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो n माइनस 1 तो ये 15 बार में कट जाएगा और पुनः यहाँ पे 15 बराबर n माइनस 1 आएगा, 1 को इधर लेते आएंगे तो प्लस हो जाएगा तो n बराबर 16 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ गया 16। यानी जो समांतर श्रेणी अगर देखा जाए पहले प्रश्न के लिए, तो जो समांतर श्रेणी के लिए अगर यहाँ पर हम बनाते हैं तो उसमें 16 पद होंगे, ठीक है ना। अब प्रश्न में दिया है कि यस n यानी उन 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से हम जानते हैं यस n बराबर जो होता है n/2 होता है, 2a होता है n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब n का मान 16 है तो हम 16/2 लिख लेंगे, 2 गुणे a का मान क्या है 5 है, n का मान 16 है -1, d का मान क्या है 3 है। अब इसके बाद से 2 × 16 8 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10 और इसमें से घटा देंगे तो 15 गुणे 3 हो जाएगा और इसके बाद से 8 10 15 3 45 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो 8 गुणे 55 हो जाएगा, गुणा कर देंगे इसको तो आपका आ जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 44, यानी n बराबर आ जाएगा 440 आ जाएगा, ठीक है। यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दिए गए समांतर श्रेणी में कुछ मान दिए गए हैं, उन मान के द्वारा दिए गए वैल्यू का मान हमको ज्ञात करना है। क्योंकि समांतर श्रेणी दिया नहीं गया है, लेकिन उस समांतर श्रेणी का कुछ जैसे पद दिए गए हैं, उन्हीं पदों के अनुसार से जिसका मान पूछेगा हम उसका मान निकालेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। अब दिया गया है कि a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात करना है, यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। यस 13 का मतलब होता है कि जो भी समांतर श्रेणी बनेगा यहाँ पे, यानी जो भी समांतर श्रेणी का ये वैल्यू दिया गया है
उस समांतर श्रेणी में कुल 13 पद हैं, जिसका 13वां पद क्या है 35 है, और हमको 13 पदों का योग भी ज्ञात करना है। यस 13 का मतलब यही होता है कि 13 पदों का योग भी ज्ञात करना है, और 13वां पद आपका 35 दिया गया है, यानी उसमें जो पदों की जो संख्या है कुल 13 है, यानी n का मान भी आपका 13 दिया गया है। यानी यहाँ पे आपका क्या क्या दिया गया है, a का मान दिया गया, यानी प्रथम पद दिया गया है, n का मान दिया गया 13 दिया गया है, और उसका अंतिम पद भी दिया गया है 35 दिया गया है। तो यहाँ पे हल इसका करेंगे तो a बराबर 7, a 13 बराबर यानी 35 अंतिम पद है ये, और n बराबर आपका 13 है। तो चूँकि आपको फार्मूला जो पता है a n बराबर a n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n का मान क्या है 13 है, तो यहाँ पे हम 13 लिख लेंगे। a का मान कितना है 7, 13 माइनस 1 इंटू डी का मान चूँकि हमको निकालना है, और अंतिम पद आपका 35 दिया गया है। 7 12 इंटू डी होगा, और 35 माइनस 7 12 डी होगा, घटा लेंगे तो ये आपका 28 आएगा, और 12 डी होगा, तो डी बराबर 28/12। इसको और सरलतम रूप में करेंगे तो ये 4 से 7 बार में कट जाएगा, 3 बार में 12 कट जाएगा, तो 7/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार कॉमन डिफरेंस ज्ञात हो जाता है। अब हमको यस 13 यानी 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से यस n बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। तो n का मान कितना है 13 है, तो हम 13/2 चूँकि 13 पदों का योग निकालना है, इसलिए n बराबर हम 13 लिखेंगे। 2 गुणे a का मान 7 है, n का मान 13 माइनस 1, d का मान अभी निकाला गया है 7/3 निकाला गया है, तो 13/2 हो जाएगा। इसको गुणा कर लेंगे, 7 दूना 14, इसमें से घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, 7/3 हो जाएगा। 3 चौका 12, 4 बार में कट जाएगा। 13/2 14 प्लस 7 चौको 28, इसको गुणा कर लेंगे, और 13/2 इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 4 12, 2 1 3 1 4 42 आ जाएगा। 2 से यह 21 बार में कट जाएगा, 13 गुणे 21, यानी यहाँ पे यस 13 लिख लेंगे, और यस 13 बराबर अब इसको हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो 273 आ जाएगा, यानी जो समांतर श्रेणी दिया गया है जिसमें कुल 13 पद हैं, उन 13 पदों का जो योग होगा 273 होगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है A12 यानी अंतिम पद दिया गया है। दिए गए जो भी समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया गया है, और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, और अंतिम पद यानी जो समांतर श्रेणी है उसमें कुल 12 पद दिए गए हैं, और 12वां जो पद है आपका 37 है, और इनका कॉमन डिफरेंस 3 है। तो हमको प्रथम पद ज्ञात करना है। S12 का मतलब होता है कि 12 पदों का योग भी हमको ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिए गए प्रश्न में वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं, और n बराबर आपका 12 है। चूँकि आप फार्मूला जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और n का मान 12 है, a का मान चूँकि निकालना है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है। A12 यानी अंतिम पद आपका कितना दिया है 37 दिया है। a प्लस 11 गुणे 3 घटा लेंगे तो 11 आएगा, और 37 बराबर a प्लस 33 को इधर लेते आएंगे तो a का मान आ जाएगा 4।
यानी प्रथम पद आपका 4 हो गया। अब इसके बाद से प्रश्न में कह रहा है कि S12 यानी इस जो भी समांतर श्रेणी है जो इसमें कुल 12 पद दिए गए हैं उस 12 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब S12 लिख लेंगे, 12/2 लिख लेंगे n के जगह पर 2 गुणे a का मान 4 है, n का मान 12-1, d का मान 3 है। सभी वैल्यू को रख लेंगे, 2 × 6 = 12, 6 बार में कट जाएगा। इसको गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8, इसमें से घटा देंगे 11 और 3 6 8 प्लस 33 हो जाएगा। ठीक है, 6 इसको जोड़ लेंगे तो 41 हो जाएगा और गुणा कर लेंगे तो 246 हो जाएगा। यानी समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग जो है 246 है। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 में कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों को बताया गया। शेष प्रश्नों को आप लोग अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी पे उसको लगाने का प्रयास करिएगा। उसमें अगर किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। और धन्यवाद।